पिछली बार रात के 2 बजे विक्रम चचा अपने कमरे में अकेला बैठा था, बेचैन, डरा हुआ। वो नंबर्स जो अर्जुन ने स्टेज पे बोले थे वो सर से नहीं निकल रहे थे। तभी कमरे की लाइट ब्लिंक की, टीवी अपने आप ऑन हुआ और स्क्रीन पे एक चेहरा आया, धुंधला पर पहचाना हुआ, पूजा। वो लड़की जिसे वो मर चुका समझता था, वो आवाज़ जो कभी नहीं सुननी चाहता था, तुमने ही तो मारा था। चचा का चेहरा सफ़ेद, हाथ कांपते हुए, और जब वो घूम के देखा, पूजा उसके पीछे खड़ी थी। वही साड़ी, वही आंखें, पर आंखों में अब डर नहीं था, अब था इंसाफ का इंतजार। अर्जुन को जब पता चला तो उसने एक ही सवाल पूछा, तू उनके साथ क्या कर रही है? और पूजा का जवाब था, जो उन्होंने मेरे साथ किया, मैं चाहती हूँ वो हर पल मरे। बदला शुरू हो चुका था और आज डर फैलने वाला है। डर एक अजीब चीज होता है। पहले वो एक जगह होता है, एक कमरे में, एक रात में, एक इंसान के अंदर। फिर वो फैलता है, जैसे पानी फैलता है, बिना पूछे, बिना रुकते, हर दराज में, हर कोने में, हर उस जगह जहां तुम सेफ समझते थे खुद को। विक्रम चचा और उसके पार्टनर्स अब एक दूसरे से मिलते थे तो सिर्फ एक चीज होती थी, डर। उनका डर एक दूसरे को देख के और बढ़ता था, जैसे एक दूसरे का चेहरा उन्हें याद दिलाता हो कि वो सब उस रात वहां थे, सबने कुछ किया था, सबके हाथ एक रंग के थे। आज वो सब एक जगह थे, फिर से पार्टनर मीटिंग। शहर के एक प्राइवेट क्लब में एक बंद कमरा था, साउंड प्रूफ, नो विंडोज, सीसीटीवी बंद, सिर्फ वो लोग जिन्हें विक्रम ने पर्सनली बुलाया था। 3 पार्टनर, 1 विक्रम, 4 लोग, 4 जिंदगियां, 4 राजें। विक्रम कुर्सी पे बैठा था, टेबल के सर पे, हमेशा वहीं बैठता था, पर आज उस कुर्सी पे बैठ के भी वो छोटा लग रहा था। पार्टनर 2 सुरेश एक नर्वसली अपनी रिंग घुमा रहा था, बार बार एक रिदम में, जैसे कोई प्रेयर हो। पार्टनर 3 दीपक ग्लास में पानी था, पी नहीं रहा था, बस देख रहा था, जैसे पानी में कुछ दिख रहा हो। और राजन खिड़की नहीं थी तो दीवार देख रहा था, आंखें एक जगह टिकी थी, जैसे अंदर कुछ चल रहा हो जो बाहर नहीं आ सकता। खामोशी थी, भारी, वो खामोशी जो तब होती है जब सब कुछ बोलना चाहते हो पर कोई शुरू नहीं करना चाहता। सुरेश ने पहले तोड़ा, ये सब नॉर्मल नहीं है। आवाज धीमी थी, दरवाजे की तरफ देखा, जैसे कोई सुन रहा हो बाहर। दीपक ने पानी का ग्लास साइड में रखा, वो वापस आ गई है। वो इतनी धीमी आवाज में कहा जैसे नाम लेने से कुछ हो जाएगा। चुप रहो। विक्रम की आवाज कमरे में गई, तेज, शार्प, वो आवाज जो मीटिंग्स में डिसीजन सुनाती थी, वो आवाज जिस पे लोग चुप हो जाते थे। आज भी सब चुप हो गए। विक्रम ने टेबल पे हाथ रखा, धीरे, कंट्रोल्ड। ये सब कोई ट्रिक है, अर्जुन का कोई गेम है, उसने कुछ सेटअप किया है, टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्शन, कुछ और। वो लड़का स्मार्ट है, मैं मानता हूं, पर ये सुपरनैचुरल नहीं है। सुरेश ने रिंग घुमाना बंद किया। विक्रम भाई, मैंने अपनी आंखों से, आंखें धोखा देती हैं, दिमाग धोखा देता है। जब तुम डर में होते हो तो जो देखना चाहते हो वो दिखने लगता है। दीपक ने पहली बार विक्रम की आंखों में देखा। और तुम्हारे कमरे में क्या हुआ? साइलेंस। विक्रम ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ चीजें थी जो एक्सप्लेन नहीं होती, जो ट्रिक नहीं थी, जो प्रोजेक्शन नहीं था। पर वो नहीं बोल सकता था ये, क्योंकि अगर वो बोलता तो सब कुछ टूट जाता। कुछ नहीं हुआ मेरे कमरे में, उसने कहा, फ्लैट, फाइनल। पर राजन ने पहली बार मुड़ा और विक्रम की आंखों में देखा, और दोनों जानते थे कि वो झूठ था। तभी कमरे की लाइट बंद हो गई। एक पल पूरा अंधेरा। सुरेश की कुर्सी की आवाज आई, वो उठने लगा। दीपक की सांस की आवाज, राजन का ग्लास हाथ से उठाया, साइड में रखा, आवाज। फिर रोशनी आई, पर थोड़ी कम, जैसे डिमर हो गया हो, जैसे रोशनी पूरी तरह आना नहीं चाहती। जनरेटर होगा, सुरेश ने कहा। कोई मना नहीं किया, कोई अग्री भी नहीं किया। फिर आवाज आई, कमरे में, अंदर से, वॉल से नहीं, एयर से नहीं, कहीं से भी नहीं, और हर जगह से। सच से भाग नहीं सकते। 3 पार्टनर एक साथ उठने लगे। विक्रम ने हाथ उठा के रोका, बैठिए। आवाज टाइट थी, पर हाथ कांप रहा था। विक्रम भाई, ये बैठिए। सब बैठ गए। कमरा ठंडा था अब, वो ठंडी जो एसी नहीं देता, वो ठंडी जो अंदर से आती है, हड्डियों तक, सोच तक। सुरेश ने अपनी जैकेट पकड़ ली, वो यही है। चुप। विक्रम भाई, मैं फील कर सकता हूं, मैंने कहा चुप। पर विक्रम खुद टेबल के नीचे अपनी मुट्ठियां बंद कर रहा था, नाखून हाथ में घुस रहे थे। दर्द रियल था, रियल चीज पकड़ो तो डर कम होता है, ये उसने सीखा था। पर आज दर्द भी काम नहीं कर रहा था। गेम अभी शुरू हुआ है। आवाज फिर आई, अलग डायरेक्शन से, जैसे वो एक जगह नहीं थी, जैसे वो सब जगह थी। दीपक की चेयर पीछे खिसक गई। मैं यहां नहीं रह सकता, मैं जाता हूं। कहीं नहीं जाओगे। विक्रम खड़ा हो गया। अगर आज तुम भागे तो कल सब कुछ खत्म। अर्जुन यही चाहता है, हम भागें, टूट जाएं, अलग हो जाएं। राजन धीरे से बोला, और अगर वो सच में है यहां तो? विक्रम ने राजन को देखा, तो भी। राजन उठ के खिड़की के पास गया। खिड़की नहीं थी, दीवार थी, पर वो वहां गया, जैसे खिड़की ढूंढना चाहता हो, बाहर जाने का रास्ता। मैं बहुत थक गया हूं। धीमी आवाज, सबने सुना। राजन, विक्रम ने वार्निंग दी। मैं थक गया हूं विक्रम। राजन मुड़ा, आंखों में कुछ था,
वो चीज़ जो तब आती है जब इंसान लड़ लड़ के हार जाता है खुद से। सालों से थक गया हूँ, रात को नींद नहीं, दिन में चैन नहीं, हर बात पे डर, हर चीज़ पे वो रात, वो चेहरा। राजन बंद करो ये। क्यों बंद करूं? राजन की आवाज़ में अब कुछ और था, कोई और लेयर। तुम बंद करते हो इसलिए तो ठीक हो, तुम सो लेते हो रात को। विक्रम खामोश। वो लड़की, राजन की आवाज़ टूट रही थी। वो सिर्फ अपना हक मांग रही थी, सच बोलने का हक। और हमने? राजन, सुरेश ने कहा डर के साथ। ये दीवारें भी सुन सकती हैं। सुनने दो, राजन ने कहा। जो भी सुन रहा है वो सच है। हमने गलत किया, हम सब ने। कमरे में खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें सब कुछ था। सालों का बोझ, एक रात की गलती, कई जिंदगियां, पूजा, आखिरी बार। कमरे की एक कोने में एक प्रेजेंस थी। कोई देख नहीं सकता था सीधा, पर फील होती थी, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कोई सुन रहा हो। पूजा वहां थी, पर इस बार वो आई नहीं थी डराने, इस बार वो आई थी सुनने। राजन को, जो पहली बार सच बोल रहा था। और पूजा के अंदर जो नहीं था, वो सब दर्द, डर, थकान, वो सब एक पल के लिए था। क्योंकि कुछ चीज़ें जब सुना जाता है उन्हें, तो थोड़ा हल्का होता है, सिर्फ थोड़ा, पर होता है। अर्जुन का कमरा। अर्जुन अपने टेबल पे बैठा था। सामने कागज थे, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, वो सब कुछ जो एक्सपोज करना था। पूजा आई। अर्जुन ने देखा। पूजा का चेहरा अलग था, पहले जैसा नहीं, कुछ थोड़ा नरम। 1%, सिर्फ एक। क्या हुआ? पूजा ने पूछा। राजन ने सच बोला, पहली बार। अर्जुन ने कागज नीचे रखे। तो कुछ नहीं, पूजा ने कहा। सच बोलने से गुनाह मिटा नहीं होता, पर थोड़ा फर्क पड़ता है। अर्जुन ने पूजा को देखा, उस चेहरे को जिसमें अब भी वो लड़की थी जो थी, अंदर कहीं बहुत गहरी जगह पर थी। पूजा, अर्जुन ने धीरे से बोला, ये सब कब खत्म होगा? पूजा ने जवाब दिया, सीधा, बिना रुके, जब इंसाफ होगा। और अगर इंसाफ नहीं मिला तो? पूजा की आंखों में वो चीज़ आई जो बदला नहीं होती, जो डिटर्मिनेशन से भी आगे होती है, जो तब होती है जब किसी ने सब कुछ खो दिया हो फिर भी खड़ा हो। तब मैं होंगी। अर्जुन का आईना। अर्जुन उठ के मिरर के सामने गया, अपना चेहरा देखा। वो चेहरा जो पहले अलग था, एक नॉर्मल लड़का, अपनी जिंदगी में, अपने दर्द में, अपने सवालों में। अब ये चेहरा कुछ और था। आंखों में एक डेप्थ थी जो पहले नहीं थी। जॉ लाइन टाइटर थी, एक्सप्रेशंस कंट्रोल्ड थे। वो नरम कोने थोड़े और शार्प हो गए थे। मैं क्या बन रहा हूं? वो खुद से बोला, धीरे, जैसे जवाब नहीं चाहता था, जैसे सिर्फ सवाल पूछा था। पूजा पीछे से आई। मिरर में दोनों थे, एक जिंदा, एक नहीं, एक जो बदल रहा था, एक जो बदल चुकी थी। वही जो तुम्हें बनना था, पूजा ने कहा, या वही जो हालात ने बनाया? पूजा ने जवाब नहीं दिया सीधा। दोनों एक ही होते हैं अर्जुन। इंसान वही बनता है जो हालात मांगते हैं और वो देता है। चॉइस सिर्फ इतनी होती है, कैसे देना है। अर्जुन ने मिरर से नजर हटाई, फिर वापस देखा। और अगर मैं थक जाऊं इस सबसे तो? पूजा के रिफ्लेक्शन में एक हल्की सी चीज आई, वो चीज जो माँ की आंखों में होती है, वो चीज जो दोस्त की आवाज में होती है, वो चीज जो तब होती है जब कोई सच में तुम्हारे साथ होता है। तब मैं होंगी, थकावट में भी, अंधेरों में भी। पॉज। तुम अकेले नहीं हो। रात आ गई, शहर में रोशनी थी, बाजार में लोग थे, जिंदगी चल रही थी। वो जिंदगी जो रुकती नहीं, किसी के लिए नहीं। पर कुछ कमरों में जिंदगी रुक गई थी, या शायद वो बदल रही थी। इतनी धीरे कि पता नहीं चलता, जैसे सुबह होती है, एक पल में नहीं, धीरे धीरे। अंधेरा उठता है, रोशनी आती है। विक्रम चचा अपने बंगलों में था, अकेला। वो सोचता था कि दरवाजे लॉक करने से जो अंदर है वो बाहर नहीं जाएगा, पर वो भूल गया था, जो डर था वो अंदर था, लॉक से नहीं रुकता। राजन घर गया था। पहली बार सालों में उसने अपनी वाइफ को देखा, सीधा, और पहली बार उसे लगा कि वो जानना चाहती है कि वो ठीक है या नहीं। और वो ठीक नहीं था, पर पहली बार ये एक्सेप्ट कर सकता था। सुरेश और दीपक अपनी अपनी दुनिया में थे, पर एक चीज सेम थी, नींद नहीं आई रात भर। और अर्जुन अपनी डायरी में लिख रहा था, एक एक नाम, एक एक गुनाह, एक एक प्रूफ। एक तरफ बदला था, एक तरफ इंसाफ, और बीच में एक लड़का था जो दोनों ढूंढ रहा था। और एक आत्मा जो तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो नहीं मिलता।